आप ये देख रहे हो कि पिछले एक साल से सियासी उथल पुथल यहाँ ज़ोरों पे है। जम्मू कश्मीर का पूरा जो पैराडिम है, टोपोग्राफी यहाँ की, वो सब कुछ बदल गया है। 5 अगस्त 2019 से पहले यहाँ के कुछ लॉज अलग थे, यहाँ की टोपोग्राफी अलग थी, यहाँ की जोग्राफी हैसियत भी इन लोगों ने अब अलग कर दी, जो यहाँ की इस वक्त की हुक्मरान। तो आप देखिए 5 अगस्त के बाद कश्मीर की सियासत ही बदल गई। इससे पहले जम्मू कश्मीर एक रियासत थी, लेकिन अब इसको यूटी बना दिया गया है। जो इससे पहले माजी के बहुत बड़े कद्दावर नेता थे, उनको 1 सालों से वो जेलों में बंद पड़े हुए हैं। कई लोगों को बहुत छोड़ा गया, जिनमें डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं, सज्जाद गनी लोन साहब हैं, उनको छोड़ा गया। सियासतदान इंजीनियर रशीद साहब वो अभी भी बंद है। हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ, मैंने इस सियासत में कदम रखा है। यह ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन मुझे एक बदलाव की किरण नज़र आ रही है। इंशाल्लाह छोटी ही सियासत से मैं इस इलाके का, इस सियासत का थोड़ा बदलाव चाहता हूँ, जिसमें हमारे बच्चों, हमारे नौजवानों का रोज़गार महफूज रहे, हमारा इज़्ज़त आबरू महफूज रहे, हमारी जो यहाँ की जोग्राफी हैसियत है, ख़ासकर इस फारफलंग जो कॉन्स्टिट्यूंसी जिसे मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, रामहाल 10। आप यहाँ के माजी के सियासतदान देखिए, जो बड़े बड़े ओहदों पे फाइज थे, लेकिन मुझे नहीं लगता है ग्राउंड लेवल पे कुछ यहाँ पे तरक्की हुई है। यहाँ के रोड देखिए, यहाँ के मतलब आज का टेक्नोलॉजी का दौर है। या सरपंच होंगे, उनको फंड्स देंगे, लेकिन ज़मीनी सतह पर अभी तक 1.5 साल गुजर गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। फिरजा साहब, आपने बता दिया, पहले आपने गुपकार अलायंस की बात की, मैंने ये भी कहा अगर यो लीडर कितना भी यू टर्नेड होता है, लेकिन फिर भी लीडर होता है। पंचायत इलेक्शन में उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया था, तो ग्राउंड उन्होंने छोड़ दिया खुला। हमारे बाजी के बहुत बड़े कदावर नेता वो अभी भी बंद है, खासकर इंजीनियर रशीद साहब भी अभी बंद है। जो हमारी एक सोच थी, तो कुछ लोगों ने यू टर्न ऐसे लिया। शाह फैसल साहब, हमारे डॉक्टर साहब आए थे, यंग एनर्जेटिक जो IAS ऑफिसर थे, वो आए थे बदलाव के लिए, लेकिन उसको इतना तंग कर दिया इस गवर्नमेंट ने, वो मैदान छोड़ के ही चले गए। लेकिन अब जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, मैं इसी सोच से आया हूँ। इस इलाके का, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में अच्छी डेवलपमेंट चाहता हूँ, तरक्की चाहता हूँ, रोज़गार चाहता हूँ, सब कुछ चाहता हूँ। इन 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को मैं देखूंगा कि अपनी हैसियत से जो मेरे हद इख्तियार में होगा कि मैं इस टोपोग्राफी को कैसे चेंज कर सकता हूँ, इसको कौन सा इलाका किस सियासत के हिसाब से होगा, कौन सा ब्लॉक कैसे लेना है। यहाँ आपने देखा है कि यहाँ हंगनीकूट, सचल जाड़ी, लक्ष्मपुरा, ये हमारे इलाके हैं, इस रामहाल के ताज हैं। इनको वाइसा कावनाड़, इनको लिंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में बदला दिया गया, क्योंकि ये सियासतदानों की नाकिस पॉलिसी है। लेकिन उनकी एक सियासी गलत डिसीजन होगा, वो पूरी उसने टोपोग्राफी को बदल दिया, इस इलाके की हैयत को ही बदल दिया है। अब मैं इस हैयत को चेंज करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह छोटी ही सियासत से ही आगाज़ होगा, बदलाव होगा। मैं चाहता हूँ अमन, आशती और रोजगार और यहाँ की तरक्की हो जाए। थैंक यू। कैंडिडेट से वो अभी फॉर्म भरने वाले हैं, मगर साथ साथ में अब देखना ये होगा कि लोगों की दिलचस्पी किस तरफ रहेगी, लोग इसमें किस तरह पार्टिसिपेट करेंगे, अब ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, कश्मीर क्राउन पर ये रिपोर्ट देखने के लिए। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।